शिवाय। आज का हमारा जो विषय है वो है कि नकारात्मक नकारात्मकता, नेगेटिविटी, व्हाई इट इज़ सो अट्रैक्टिव। अभी आपने सोचा होगा कि लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, आपने यही सुना होगा। नेगेटिविटी जो है वो आपको ड्रेन कर देती है। बट कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी को भी ढूंढोगे। व्हेन योर लाइफ will become too much positive. Now, what is too much positive? If let's say that आप एक गर्म माहौल में रहते हो, गर्मी वाली जगह में रहते हो, तब आपको लगेगा कि एसी ऑन होना चाहिए, ठंड है, ज़रूरी है, अच्छी लगती है, पोलैरिटी है ना, वो अपोजिट है, इसलिए वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर आपको ठंड ठंड में ही रख दिया जाए हमेशा के लिए, आप कहोगे कि मैं इससे थक चुका हूँ, अब मुझे गर्म चाहिए। तो लाइफ जो है वो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब गर्मी लगेगी तो आपको ठंड अच्छी लगेगी उस समय, और ठंड लगेगी तब आपको गर्मी अच्छी लगेगी। योर माइंड विल ऑलवेज गो टू द अदर पार्ट। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको सिर्फ एकदम सात्विक रहना है, पॉजिटिव रहना है, लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचोगे थोड़ा सा नेगेटिव तो मैं सोच सकता हूँ ना, थोड़ा सा गुस्सा तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप सप्रेस कर रहे होते हो उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ का पार्ट हैं। जीवन भगवान देते हैं, तो गॉड इज़ द क्रिएटर, राइट। और अगर आपका जीवन चला जाए तो भगवान नहीं है उसमें, डेथ में भगवान नहीं है, अवश्य है। क्योंकि जब तक डेथ नहीं होगी तब तक दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होगा, लाइफ कैसे आएगी। सो डेथ इज़ बेसिकली हेल्पिंग यू टू मूव टू द नेक्स्ट। बॉडी ख़राब हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, आपको उसको त्यागना पड़ेगा। आप त्यागोगे नहीं तो नेचर करेगा वो अपना काम। यू हैव टू गो टू द अदर साइड। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो सप्रेशन जब होगा किसी एक चीज़ का तो वो चीज़ और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। भगवान अगर बहुत आपके अगर सिर्फ भगवान के पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में अगर आप सोचते रहोगे कि लाइफ में सब पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि नेगेटिविटी भी तो अच्छी है, वैसे बुरी तो नहीं है। बहुत अगर आपको मैं रोज़ मिठाई खाने के लिए बोलूँ 10 दिनों के लिए कंटिन्यूसली, तो आपको लगेगा कि नमक भी खाना चाहिए, थोड़ा सा मन कर रहा है नमक खाने का। दैट इज़ हाउ इट इज़। सो नेगेटिविटी इज़ attractive if you are suppressing it. You have to accept both. We have to accept both. God is only positive. God has nothing to do with death. भगवान की कृपा थी इसलिए उन लोगों की जान बच गई या मैं बच गया, तो बाकी लोगों पे भगवान की कृपा ख़त्म हो गई थी, ऐसा नहीं है। उन पर भी थी, इसलिए उनका टाइम आगे जाने का था। तो इतना छोटा नहीं होता है, लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप एक चीज़ के पीछे जाओगे तो दूसरी चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो गॉड इज़ पॉजिटिव। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो भी गॉड है, और जो गलत जिसको आप कह रहे हो आपके हिसाब से वो भी गॉड। नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो गॉड, और डिस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो गॉड, एंड क्रिएशन इज़ ऑल्सो गॉड। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मानते हैं हम लोग अपने धर्म में ऐसा है। क्रिएशन होती है ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु मेंटेन करते हैं, संभालते हैं, और शिव क्या करते हैं, भस्म करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन वो तीनों की पूजा होती है, वो तीनों भगवान हैं।
3 एस्पेक्ट है हमारी लाइफ की। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, हम सस्टेन करते हैं, शरीर हमारा ठीक ठाक रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका शरीर आपको त्यागना पड़ता है। तो भगवान क्रिएशन में भी थे, सस्टेन में भी थे और डिस्ट्रक्शन में भी थे। डिस्ट्रक्शन इन द सेंस सो दैट यू गेट अ न्यू बॉडी, दिस रॉटन बॉडी इज़ गॉन। तो तीनों स्टेजेस में जो है वो भगवान है। क्योंकि अगर आप भगवान को जानना चाहते हो तो भगवान पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, उनको आपको ट्रांसेंड जो करेगा वही भगवान है ना। भगवान इन दोनों से परे हैं। तो जब आपको परे जाना है किसी चीज़ से तो आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे फोकस नहीं कर सकते, नहीं तो आप साइकिल में रहोगे प्लस माइनस की। तो दोनों को एक्सेप्ट करके जब लाइफ में आपकी जब समता आएगी, जब दोनों चीज़ों को आप मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आप समाधि की स्थिति में जा सकोगे। सो दैट इज़ वाई मैंने ये टॉपिक रखा कि नेगेटिविटी इज़ अट्रैक्टिव। हालांकि हमको किसी नेगेटिविटी में फंसना नहीं है। नेगेटिविटी तब तक अट्रैक्टिव है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या उसको गलत मान रहे हो। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से परे जाना है। एक्सेप्ट करो ना, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, तो कांटों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो आपको फूल की जो वैल्यू है समझ में आएगी। अगर किसी ने जीवन में दुख देखा ही नहीं तो उसे क्या पता कि सुख क्या होता है। ठीक है, उसको सुख का पता लग गया, फिर वो उसको दुख होगा, फिर उसको पता चलेगा कि हाँ दुख ज़्यादा हो रहा है तो अब सुख की ज़रूरत है। लेकिन सुख और दुख जो है वो दो एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करूँगा, इन चीज़ों को नहीं करूँगा। डिनाइल जो होता है इट इज़ वेरी डेंजरस। सप्रेशन, रिप्रेशन इज़ वेरी डेंजरस, डोंट डू दैट। अब वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर लोग मरना चाहते हैं, मर के वहाँ चाहते हैं कि उनका संस्कार वहाँ पर हो, और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। भोले बाबा की नगरी है। अब सेलिब्रेशन इसलिए है बिकॉज वी टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि हम शिव धाम में जाएंगे। शिव धाम में आप शरीर के साथ तो नहीं रह सकते ना, शरीर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो देर विल बी अ चेंज, देर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ गोइंग टू हैपन। तो सम रहना हर स्थिति में, यही भक्ति है और यही हमारा सनातन धर्म हमें समझाता है। ओम नमः शिवाय।